इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज सेट 2.3 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का कर रहे हैं। ठीक है, ये इससे पहले 2.2 तक कर चुके हैं। ठीक है, ये 2.3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.3 का, ए स्टूडेंट हैड ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट में उसके क्या है 500 रुपीज है उसके सेविंग अकाउंट में, एंड सी गेट 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। और उसको क्या मिलता है हर महीने पैसा जो है एवरी मंथ उसको क्या पॉकेट मनी क्या मिलता है 150 रुपीज। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। यानी कि उसके पास जो है कितना पैसा हो जाएगा हर महीने एवरी मंथ सेकंड मंथ ऑनवर्ड, यानी सेकंड मंथ के बाद। ठीक है ना, और क्या मानना है तो ये बताना है। उसका दूसरा क्या होता है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। अगर उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है हमको nth मंथ में कितना अमाउंट उसके पास होगा। ठीक है ना, उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, बैंक में स्टूडेंट के पास कितना है, स्टूडेंट सेविंग अकाउंट में स्टूडेंट हैज इन सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में कितना है ₹500, और उसको कितना आ रहा है हर मंथ 150 रुपीज आ रहा है। तो 2 मंथ के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 मंथ क्या अमाउंट हो जाएगा 500 तो था ही, और हर महीने कितना आ रहा है उसको 150 रुपीज, यानी कि 2 into 150 कितना हो जाएगा 500 प्लस 2 into 150 कितना हो जाएगा 300, यानी इसके पास क्या हो जाएगा ₹800। ठीक है, उसी तरह से आफ्टर 3 मंथ क्या हो जाएगा 500 प्लस 3 into 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 प्लस 450 कितना हो जाएगा ₹950। ठीक है, कितना हो जाएगा ₹950। और क्या हो जाएगा आफ्टर 4 मंथ क्या हो जाएगा 500 प्लस 4 into 150 क्या आ जाएगा 500 4 into 150 150 कितना आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा ये 1100 रुपीज 1100 कितना आ जाएगा ₹1100, एंड सो ऑन इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछा है कि लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है ना, the linear expression to represent amount will have in the nth month। हम यहां पे linear expression लिख देते हैं, let's us assume amount after nth month के बाद क्या अमाउंट हो, मान लेते उसको an। ठीक है, क्या मान लिया an, तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है ₹500 प्लस n into 150, हर महीने कितना बढ़ा 150, तो n महीने में कितना बढ़ेगा n into 150। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 500 प्लस 150n, ये n का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा an इक्वल टू 500 प्लस 150n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट होता है 120 मेंबर के साथ, यानी 120 मेंबर के साथ। ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप, और क्या होता है उसमें से 9 मेंबर हर घंटे निकलता चलाता है, इस एवरी आवर्स। ठीक है ना, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सो ऑन आवर्स, ये हमको बताना है। ठीक है ना, और क्या बताना है कि पहले घंटे के बाद कितना, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद कितने मेंबर्स बच जा रहे हैं। Find the linear expression to represent the member at the end of nth hour। nth hour के बाद कितने मेंबर बचेंगे उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। तो रैली स्टार्ट विथ कितना हो जाता है, रैली स्टार्ट विथ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितना है 120, और 9 मेंबर ड्रॉप कितना होता है एवरी आवर्स, ईच आवर्स 9 each hours 9 members ड्रॉप आउट, हर
घंटे, घंटे में कितना होता है ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, ये इतना मेंबर निकल जाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 1 आवर्स, 1 आवर्स कितना हो जाएगा, 1 आवर्स क्या हो जाएगा 120 माइनस 9 कितना हो जाएगा 111, ठीक है। और रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स का कितना हो जाएगा 120 माइनस 2 इंटू 9 यानी 120 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 102, ठीक है। रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स कितना हो जाएगा 120 माइनस 3 इंटू 9 यानी 120 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 93, क्या हो जाएगा 93 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से हर बार 9 मेंबर घटता जाएगा। अब हमको क्या बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट्स अस अज्यूम रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर nth आवर, क्या है मान लिया, इसको मान लिया am, ठीक है। तो am का एक्सप्रेशन बताना है, यहां पे लिख देते हैं। तो am का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले क्या था 120 माइनस n इंटू 9 यानी इसको क्या हो जाएगा 120 माइनस 9n, an का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 120 माइनस 9n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ को मान लेते हैं कि 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज, पहला में है 12 सेंटीमीटर, दूसरे में है 10 सेंटीमीटर, तीसरे में है, थर्ड में है 8 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और दूसरा बताना है उसका, ये तो 3 केस में हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, और दूसरा क्या बताना है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि उसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है ना। तो हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमारा पहला केस में क्या हो जाएगा, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू एल इंटू बी, एल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 और 26 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे केस में ब्रेथ कितना है हमारा, ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी कितना हो जाएगा 30, एल तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड केस में ब्रेथ कितना है, एट सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी यानी 13 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 13 8 का कितना होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बताना है हमको, तो लीनियर एक्सप्रेशन बता देते हैं, तो मान लेते हैं लेट्स अस अज्यूम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या मान लेते हैं इक्वल टू ए, तो ए का एरिया क्या हो जाएगा ए, और लेंथ कितना है हमारा, और ये ए मान लिया, और
इसको भी ब्रेथ को भी मान लेते हैं। ब्रेथ क्या मान लेते हैं? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, चलिए रेक्टेंगल यहां लिख लेते हैं, कट जाएगा फिर। रेक्टेंगल इक्वल टू क्या मान लेते हैं? बी। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। तो एल ए, एरिया की जगह पे ए, और लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है? बी सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 13 बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा। ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 13 बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज क्या है? पहला केस में है 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 9 सेंटीमीटर, तीसरे में 13 सेंटीमीटर। 3 केस दिया हुआ। और फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसका लीनियर पैटर्न भी बताना है, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है ना, तो पहला हमारा क्या दिया हुआ? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना दिया हुआ है? ये लेंथ यानी एल, एल कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या दिया हुआ है? इसको क्या मान लेते हैं? बी। ये क्या है हमारा? 11 सेंटीमीटर। अब हाइट जो है, पहले केस में क्या हाइट है? अब हमारा पहला केस में हाइट क्या है? हाइट है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबाइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, और ये 11 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये? 11 इंटू 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 350, और 35 385, ये 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 11 इंटू 7 और इंटू 5, 77 इंटू 5 385। ठीक है, दूसरा केस में क्या है हमारा? हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट है हमारा कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो v क्या हो जाएगा? एल इंटू वी इंटू एच क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 77 इंटू 9 636 और 63 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको तीसरा बनाने के लिए हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये 2। ठीक है ना, तीसरे में क्या है हमारा? थर्ड में हाइट कितना है? हाइट है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है? 7 सेंटीमीटर, और ये 11 सेंटीमीटर, ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 77 और ये हमारा क्या हो गया? 13, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 13 770, और ये यहाँ पे जाएगा 101 सेंटीमीटर क्यूब, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको लीनियर एक्सप्रेशन भी इसका बताना है। तो हमारा लेंथ तो दिया हुआ है, और हम हाइट को क्या मान लेते हैं? हाइट को मान लेते हैं, हाइट क्या मान लेते हैं? v, और वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं? v। लेट अस अज्यूम, हाइट क्या मान लिया? v, तो हाइट क्या माना? सॉरी, हाइट क्या मान लिया? h, हाइट h और वॉल्यूम v। तो v का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? l कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ कितना है? 11 सेंटीमीटर इंटू h सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 11 इंटू 7 77, और ये h कितना? सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इसका? यहां पे लिख देते हैं, v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 77h सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज। सरिता जो है एक बुक को रीड कर रही है जिसमें कितना है 500 पेजेस है। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो कितना पेज रीड करती है? 20 पेजेस। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर द 15 डेज। तो हमको बताना है कि कितना पेज जो है 15 डेज के बाद सरिता का बचा रह जाएगा पढ़ना, ठीक है ना। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। अब इसको एक्सप्रेस भी करना है लीनियर पैटर्न में। तो टोटल नंबर ऑफ पेज इन बुक कितना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ये बुक कितना है? इक्वल टू 500 है ना। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय सरिता डेली कितना है? 20 पेजेस। कितना है? 20। यहाँ भी पेजेस लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय सरिता इन 15 डेज। कितना पढ़ लेगी? एक दिन में कितना पढ़ती है? 20। तो 15 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा? 300 पेज, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? लेफ्ट, हाउ मेनी पेज लेफ्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। कितना बच जाएगा? 300 पेज पढ़ चुकी है और पेज कितना है टोटल? 500। तो 500 माइनस 300 यानी क्या आंसर आ जाएगा? 200 पेजेस। कितना लेफ्ट हो जाएगा? कितना बचा रह जाएगा? 200 पेजेस लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है ना। 300 रीड कर चुकी है और 500 पेजेस है, तो 500 माइनस 300 ये हो जाएगा। अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? एन मंथ में कितना हो जाएगा? तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय सरिता इन एन डेज में। एन डेज में कितना हो जाएगा? 150। एन डेज में एक दिन में कितना पड़ती है? 20। तो 20 इंटू एन यानी कितना आ जाएगा? 20n, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज कितना है? टोटल पेज कितना है? 500। तो 500 माइनस 20n ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये आ जाएगा 500 माइनस 20n, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे और तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।